कुबरा की बेटियां तो थी लेकिन रसूलुल्लाह के जरिए से थी। पहले घर से वो लेकर नहीं आई थी खदीजतुल कुबरा। उसकी वजह बताऊं तो कहते हैं कि नहीं, वो तारीख ये कहती है। हमने कहा तेरी तारीख तेरे मुंह पे मार। हमने तारीख का कलमा नहीं पढ़ा, ना इब्ने कसीर का पढ़ा, ना इब्ने खलदून का पढ़ा। हमने तो रसूलुल्लाह का साहिब कुरान का कलमा पढ़ा है। और कुरान क्या कहता है? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, अल्लाह पाक अपने महबूब से फरमाता है, या अय्युहन नबी, ए नबी आप क्या करें? आप हुक्म दें। ए नबी आप हुक्म दें। किसको हुक्म दें? अल्लाह के रसूल सलाम को। अल्लाह में फरमा रहा है सूरतुल अहज़ाब में, आप किसको हुक्म फरमाए? ले अज़वाजी का, अपनी बेटियों को, वह बनाती का, और अपनी बेटियों को, वसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की औरतों को देने का। किसके? किनके लिए? तीन तबके के लिए। कुरान ने तौर पे तीन तबके अलग बयान किए। बीवियों, जितनी बीवियां सबको हुक्म दीजिए। वह बनाती का, और अपनी बेटियों नहीं का, अपनी बेटी को क्या कहा? वह बनाती का, अपनी बेटियों को। और ये अरबी का कायदा है कि हर ज़बान वाहिद के बाद जमात है, लेकिन अरबी के अंदर वाहिद है, फिर तस्निया है, फिर जमा है, फिर जमा कसरत है। कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निया भी नहीं का, जमा कसेगा, बनाती का। तो अब अरबी में अगर जमा कसेगा होगा तो जमा कम से कम 3 होगा, और अगर जमा किल्लत है तो कम से कम 9 तक जाएगा। उसके बाद जमा कसरत है तो मानना पड़ेगा कुरान की रूह से हुजूर की एक बेटी नहीं थी, 2 भी नहीं थी, बल्कि 3 से ज्यादा थी। इसलिए कुरान वो बनाती का कहते हुए नजर आ रहा है। कुरान कह रहा है ना, कुरान कह रहा है तो तू क्यों नहीं मानता? नहीं मानता? हाँ, अगर कुरान की मान लेगा तो उस्मान गनी को दामाद मानना पड़ेगा। तो तू उस्मान गनी को दामाद नहीं मानने के चक्कर में कुरान का इनकार कर रहा है। और एक बात आपसे कहूं, एक बात, और उनके चक्कर में तुम भी पढ़ रहे हो। कहा कि वो तारीख में ये हिसाब, ये किताब, ये मैंने कहा कौन सा हिसाब किताब? कुरान ने कह दी, फिर क्या बात है? कुरान ने कह दिया ना, फिर बात क्या है? और मैं गलती करूं तो मैं फिर कहता हूं पीछे से लोग की रियायत करने वाले, अल्लाह ने लोग किसी की रियायत नहीं करते, की बात नहीं करते। यही तो अहले सुन्नत के स्टेज की की बात कहने वाला कोई भी गलत कहेगा। अरे हमसे बढ़कर हक पसंद कौन है? हमारे यहाँ तो गलत सहाबी का बेटा करे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। हमसे बढ़कर के हक परस्त कौन है? वरना यजीद का क्या कसूर है? यजीद के वालिदे बुजुर्गवार तो सहाबी रसूल है, और उनके सहाबी होने में अहले सुन्नत में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। सहाबी रसूल यजीद के वालिद बिल इत्तिफाक तमाम अहले सुन्नत के नजदीक सहाबी। जो लोग गुस्ताखियां करते वो भी उन्हें सहाबी मानते, वो भी सहाबी मानते। और अगर किसी को उनका नाम लेने पे बुरा लगता है तो उसको बुरा लगता रहे। हम आपका बुरा लगते का कोई ख्याल नहीं करते, हमें तो खुदा की रजा चाहिए। इसलिए कि हम वो लोग थोड़ी है मेरे भाई कि अमरेली में तकरीर करके जाएंगे, जाते जाते फिर कहेंगे बापू जरा ख्याल रखना कि आइंदा है। बापू से रिस्क नहीं चलता। बापू का दादा जो बगदाद में बैठा है उसकी निगाह से अल्लाह, अमरेली में तकरीर ना हो, फिर ना हो। या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद।
और सुनियो, तुमसे भी कहता हूं, हमने किसी का मुंह देख के, महफिल देख के बात नहीं करना। कोई बुलाता है तो बुलाए, हाथ चूमता है तो चूमे, ना चूमता है तो न चूमे। अल्लाह अकबर, हक पे मरोगे। अगर कोड़े के पास भी दफन किए जाओगे, खुदा उसको भी जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। और अगर बातिल पे मरोगे, चिटिंग पे मरोगे, तो गुंबद में भी दफन किए जाओगे तो उसमें भी जहन्नम के शोले भड़कते हुए नजर आएंगे। इसलिए खुदा को राजी करो, गुंबद की फिक्र न करो। अरे करबला वालों ने कौन से गुंबद की फिक्र की थी? उनको तो जंगल में दफन किया गया, लेकिन हक की वजह से खुदा ने उस जंगल को ऐसा मंगल बना दिया। फरमा दीजिए अपनी अज़वाज को, अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को। तो जब कुरान कह रहा है कि उनकी बेटियां थी, तो तू क्यों नहीं मानता? एक बात और अर्ज करता हूं, अगर कोई 4 बेटियां हुजूर की नहीं मानता, वो गुस्ताख कितना बड़ा रसूलुल्लाह का, उसको जरा सोच ले। ठीक, ये शहजादा, ये मेरे बापू का बेटा है, बड़ी तवक्को इस बच्चे से बचपने से ही, बड़ा ज़हीन बच्चा है ना। अगर कोई ये कह दे ये बापू का बेटा नहीं है, मतलब क्या निकल रहा है? आप बताएं क्या मतलब निकल रहा है? अब आप पीर के लिए जब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बेटे के इनकार का कि ये नहीं है, तो क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला? मैं वो बोल नहीं सकता सैयद बादशाह के लिए जो तुम रसूलुल्लाह की बेटियों के लिए कहना चाह रहे हो। फिर कौन सा कलमा पढ़ना तुम्हारे काम आएगा? हुजूर की बेटियों के बेटी होने का इनकार सिर्फ उस्माने का नहीं कि दुश्मनी में। क्या मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह को? और क्या मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह को? सीना पीटने वालों के चक्कर में अपनी आखिरत तो ना पीट लो, अपनी आखिरत तो ना तबाह कर लो। खुदा ने उनको नबी के घर में पैदा किया, वो नबी के घर में पैदा हुई, वो हुजूर की अहले बैत है। इसलिए सुन्नियों से कहता हूं, चोर दरवाजे से जो रफ्जियत घुस रही है उससे होशियार रहना। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली गाली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना बन है, सोना पास है, सोना जहर है। उन प्यारे, तू कहता है नींद मीठी, तेरी मती निराली है। आंख से काजल सांप चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी कटरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह को साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर जुजला के सर्दे पटकू चलने मौला वाली है। तो ये हुजूर की 4 बेटियां, चारों को मानते हैं। ज़ैनब बिन्त मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद, रुक़ैया बिन्त मोहम्मद, और मेरी नबी की तमाम शहजादियों में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, अल्लाह सैयदा, पंजबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राक़िया, साजिदा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मुल हसनैन, उम्मे अबीहा, मलका फिरदौस बरी, अल्लाह अकबर, खातूने क़यामत, खातूने जन्नत, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा। गो के सबसे उम्र में कम थी, लेकिन ये तीनों शहजादियों से ज्यादा रसूलुल्लाह को प्यारी थी, हुजूर को सबसे ज्यादा अजीज। लेकिन है हुजूर की 4 बेटियां, 4 शहजादियां। बात दूर निकली तो 2 शहजादियों को तलाक दी। तीसरी बात, सोशल बाइकाट, जिसका जिक्र चल रहा था, सादात किराम की आमद हुई, फिर बात उन्वान चेंज हो। सोशल बाइकाट में क्या था? हुजूर के घर वालों का बाइकाट, पूरे खानदान बनु हाशिम का रोटी के टुकड़े टुकड़े को उनको मोहताज कर दिया। ये खिदमत है अहले बैत की। सिर्फ 3 दिन करबला नहीं है, करबला तो सबका ततिम्मा है। हाँ, वो खुलासा है सबका। नंगा किया करबला ने उन चेहरों को जो अब तक के छुपे हुए थे। हाँ, अल्लाह अकबर,
پھر قید کیا جاتا ہے. اس گھاٹی کا نام بھی سیر اور تاریخ میں یہی ہے، شعب ابی طالب. اس میں 2 گھاٹیاں تھی، وہ اس کے بیچ میں ایک حصہ تھا، وہ جناب ابو طالب کی زمین تھی، وہاں ان کو محصور اور قید کر دیا گیا. اور 1-2 دن نہیں، سن لیو، آپ اہل بیت کے احسانات سننے آئے تو ذرا سن لیں. 3 سال تک مسلسل، 3 سال تک رسول اللہ کے گھر کے لوگ اسی میں رہے. اگر کبھی وقت ہوگا تو میں صرف اسی پر، شعب ابی طالب پر کچھ گفتگو کروں گا، اللہ توفیق دے تو صرف ایک عنوان پر آپ اس کو سننا کہ اس کی راتیں 3 سال اور 3 دن کی کیا تھی. 3 دن کا کربلا ایسا ہے تو وہ 3 سال کی گھاٹی کیسی ہوگی. آپ کہتے ہیں نبی کے نواسوں پہ پانی بند ہوا، میں نے کہا صرف 3 دن تو کربلا میں بند ہوا، اس 3 دن سے پہلے 3 سال تک اللہ ساقی کوثر پہ پانی بند ہوا. اور حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کی عمر بہت اس وقت مختصر تھی، چھوٹی تو نہیں کہتا کیونکہ ساری بلندیاں جس کے سامنے جھکی ہیں اس کو کس منہ سے چھوٹی کہو. عمر کم تھی سیدہ پاک کی، 4 یا 5 سال یا 6 سال، زیادہ سے زیادہ 7 سال کی عمر بتانے والوں نے بتایا. اس وقت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ بھی حیات تھی، جناب ابو طالب بھی حیات تھے، پورا خاندان قید کیا گیا. ایک دانہ نہیں جانے دیں گے، پانی نہیں جانے دیں گے، ٹکڑا نہیں جانے دیں گے. ان دنوں میرے آقا فرماتے بلال اپنے بغل میں چھپا کر بچوں کے لیے کچھ روٹی لے کر بغل میں چھپا کر بلال لاتے. سیدنا جعفر طیار کہتے ہیں نبی کے گھر والوں پر وہ دن گزرے تھے اس شعب ابی طالب کے اندر کہ لکڑی کی چھال بچے چباتے تھے، درخت کی پتیاں چباتے. درخت کی پتیاں چبانے سے نبی کے شہزادوں کے بچوں کے گھر والوں کے ہونٹ ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ موٹے ہو جاتے ہیں. وہ بکریاں وہ جو درخت کی پتیاں چبانے سے کیفیت ہوئی تھی. جناب جعفر طیار کہتے ہیں کہ کبھی کبھی چمڑا جلا کر کے پگھال کر کے اس کو استعمال کیا جاتا. کھائے کیا وہ چمڑا جلا کر کے اس کا استعمال کیا جائے. جعفر طیار فرماتے ہیں کبھی کبھی پیر سے کوئی نرم سی چیز ٹکرا جاتی تھی. سیدنا جعفر طیار کہتے ہیں نرم سی چیز پیروں سے کوئی ٹکرا جاتی تھی، اس کو اٹھا کر کے منہ میں ڈال کر کے بچے چباتے تھے. اس گھاٹی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اس کو ذرا سنیں. اس گھاٹی کا ایک واقعہ یاد. سیدہ فاطمہ الزہرا کے القاب میں سے ایک لقب ہے. آپ میری طرف دیکھیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ میری ادھر ادھر نہیں دیکھیں، تھوڑا میری طرف دیکھیں. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک لقب ہے ام ابیہا، باپ کی ماں یا باپ کی ماں جیسی. یہ لقب بھی سیدہ فاطمہ کو شعب ابی